नमस्कार बच्चों, आज हम एक कविता सीखेंगे। पाठ्यपुस्तिका में देखे क्या कौन सी कविता है आगे हम सीखने वाले, वही है ना, साथी हाथ बढ़ाना। कौन सी कविता हम सीखने वाले हैं? साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता की कवि कौन है? साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी द्वारा रचित एक कविता आज हम सीखने वाले हैं, साथी हाथ बढ़ाना। जी 13वां है ये कविता, साथी हाथ बढ़ाना। हाथ बढ़ाना। कवि कौन है? साहिर लुधियानवी। लुधियानवी। जी आइए देखेंगे ये कविता, साथी हाथ बढ़ाना। कवि कौन पता चला है ना? साहिर लुधियानवी। कवि परिचय। कवि के बारे में जानकारियां अपनाएंगे। साहिर लुधियानवी है ना, इनके असली नाम है अब्दुल हती साहिर, है ना। साहिर लुधियानवी का असली नाम है क्या है? अब्दुल हती साहिर। असली नाम अब्दुल हती साहिर। असली नाम तो पता चला है ना, अब्दुल हती साहिर। उनका जन्म 8 मार्च 1921 में लुधियाना, भारत के लुधियाना के एक जागीरदार घराने में हुआ था। साहिर लुधियानवी, उनका असली नाम तो हम बताए हैं अब्दुल हती साहिर। और इनका जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है, वो भी हमें पता चला है। कब हुआ है? 1921, 1921 है ना। कब माने वो लिखना चाहिए हमें। और कहाँ? लुधियाना, भारत के लुधियाना के एक जागीरदार घराने में तो हुआ है। घराना माने वंश। कहाँ पता चला है ना? लुधियाना। लुधियाना, लुधियाना में हुआ है। वे बहुत बड़े कवि तथा गीतकार थे। साहिर लुधियानवी के बारे में हम बता रहे हैं। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, पता चला है। कब? 1921, मार्च 8, है ना। और कहाँ? लुधियाना में हुआ है। परिवार के बारे में भी वहाँ बताए हैं। जागीरदार घराने में, वंश में, परिवार में तो उनका जन्म हुआ। ये कवि और गीतकार थे। कवि, कवयित्री, अन्यलिंग, कवि तथा गीतकार थे। मुंबई में वे एक उर्दू पत्रिका के संपादक रहे। ये तो पत्रिका संपादक भी थे। पत्रिका संपादक, पत्रिका संपादक, एडिटर तो बताते हैं, वे तो पत्रिका संपादक भी रहे। कौन सी पत्रिका यहाँ बताए हैं? उर्दू पत्रिका। बम्बई, मुंबई तो दिया गया है, वर्तमान में तो मुंबई बताते हैं। वहाँ वे तो उर्दू पत्रिका के संपादक रहे। उन्होंने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं। फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं, इसलिए इन्हें तो फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार तो प्राप्त हुआ है, वो भी 2 बार। ये तो बहुत सारे फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं, इसलिए इन्हें 19
1977 में 2 बार, कब 1964 और 1977, इस तरह 2 बार इन्हें तो सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार तो प्राप्त हुआ है। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार तो प्राप्त हुआ है 2 बार, पता चला है ना जी। 59 वर्ष की आयु में 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। 1980 में इनका देहांत हो गया, पता चला है ना जी। इन्हें तो 1964 और 1977 में 2 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार तो मिला था। जी हाँ, हमें कवि के बारे में जानकारियाँ तो प्राप्त हुआ है, उनका असली नाम तो पता चला है और उनका जन्म कहाँ कब हुआ और फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं और कौन सी पुरस्कार मिला है, उनका देहांत कब हुआ है, उस तरह की जानकारियाँ हम सीख चुके हैं, अपनाए हैं। आइए आगे देखेंगे इस कविता के आशय क्या है, इसके आशय के बारे में। जी हाँ, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। जी, हमें मिलकर काम करने से क्या होता है, मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। मुश्किल माने क्या है, मुश्किल माने कठिन, मुश्किल माने कठिन है। मुश्किल काम भी क्या होता है, आसान हो जाता है। मुश्किल माने कठिन, आसान माने इजी। मुश्किल कठिन डिफिकल्ट तो बताते हैं ना, उस तरह का काम भी क्या होता है, आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। नए नए मार्ग खुलने लगते हैं, है ना, नए नए मार्ग खुलने लगते हैं। बहुत सारे लोग मिलकर हम काम करने से क्या होता है, हाँ वो नहीं इस तरह हम कर सकते हैं, उस तरह ज़्यादा अनुभव भी होता है और नए नए मार्ग तो दिखाई देते हैं। इस कविता में मिलजुल कर रहने से प्राप्त होने वाले परिणामों के बारे में बताया गया है। मिलजुल कर काम करने से कि उसका परिणाम क्या होता है उसके बारे में। आशय तो पता चला है ना, मिलकर काम करने से क्या होता है, याद रख लीजिए। मिलकर, मिलकर माने उट्टागी, मिलकर काम करने से क्या क्या होता है उसके बारे में हम आगे इस कविता में सीखने वाले हैं। आसान काम, काम तो आसान बन जाता है। कौन सी काम आसान बन जाती है, मुश्किल काम। और हमें बहुत सारे मार्ग दिखाई देते हैं, वो काम हम कैसे कर सकते हैं, उस तरह बहुत सारे मार्ग दिखाई देते हैं। उतना ही नहीं, और उसे उसका वो परिणाम है ना, वो भी अच्छा ही होता है। आइए देखेंगे वो कविता। तैयार है ना जी। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला तक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, जी साथी हाथ बढ़ाना। हाथ बढ़ाना माने क्या है, हाथ बढ़ाना माने मदद करना। हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ाना माने क्या है, मदद करना। जी साथी माने क्या है, साथ रहने वाला है ना, वो साथी है। फ्रेंड तो हम बता सकते हैं, साथी। हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ाना वो मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ तो पता चला है ना जी। हाथ बढ़ाना माने मदद करना, सहायता करना।
एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। एक अकेला थक जाएगा, कोई काम हो तो हम अकेले एक एक करने से हम क्या हो सकते हैं, थक जाते हैं। थक जाना माने बिकम टायर्ड, आयास आगतदे है ना। तो मिलकर बोझ उठाना, बोझ माने भार, बोझ माने क्या है, बोझ माने भार, वेट तो बताते हैं ना कन्नड़ में, भारा बताते हैं ना। बोझ उठाना मुहावरे का अर्थ है जिम्मेदारी लेना। बोझ उठाना, बोझ उठाना इसका अर्थ है जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी लेना। और रेस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं ना, उसे लेना, जिम्मेदारी लेना। बोझ शब्दार्थ पता चला है ना, भार। बोझ उठाना माने क्या है, जिम्मेदारी लेना। कैसे, अकेले तो नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मिलजुल कर, मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही हाथ बढ़ाना जी, एक दूसरे को मदद करना है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता जोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ाने से क्या होता है, एक दूसरे की मदद करने से क्या होता है वो बताया गया है। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, मेहनत करने वाले, इससे पहले भी मैं बताई थी, मेहनत माने हार्ड वर्क, परिश्रम, परिश्रम करने वाले एक साथ मिल जाते तो क्या होता है। आगे देखिए क्या क्या हुआ है, कौन कैसे पता चला है ना। मेहनत करने वाले एक साथ मिले तो, मिलकर कदम बढ़ाए तो, कदम बढ़ाना माने आगे आगे चलना, कदम माने हेज्जे, कदम, कदम बढ़ाना माने क्या है, कदम बढ़ाना माने आगे आगे चलना, मुंदे मुंदे सागुवंतದ್ದು। कौन आगे आगे चल रहे हैं, मेहनत करने वाले, मेहनत करने वाले कदम बढ़ाए तो क्या क्या होता है ना। यहाँ आलसी के बारे में तो नहीं बताया गया है, मेहनत करने वालों के बारे में बताया गया है। मेहनत करने वाले एक साथ मिले तो, आगे बढ़े तो क्या होता है। सागर ने रास्ता छोड़ा जी, सागर, सागर ने रास्ता छोड़ा माने जितना कठिनाई हो तो हम सामना कर सकते हैं, शब्दार्थ है आगे बढ़ने से। सागर, सागर माने समुंदर, समुद्र बताते हैं ना, तो आगे बढ़ने के लिए वो ही हमें रास्ता छोड़ा है, कौन, सागर। पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत, पर्वत माने कौन, पर्वत, गिरी बताते हैं ना, पहाड़ बताते हैं ना वो। शीश झुकाया, शीश झुकाना माने विनम्र होना, शीश झुकाना, शीश झुकाना माने क्या है, विनम्र होना, विनम्र होना। तले बागूद उस तरह बताते हैं ना, शीश झुकाना, कौन शीश झुकाया है, पर्वत, किसे देखकर, मेहनत करने वालों को देखकर। और रास्ता तो चौड़ा है, रास्ता चौड़ा दारी बिड़, कौन रास्ता चौड़ा है, सागर है ना। कठिन से कठिन काम वे भी हमें सहायता कर सकते हैं, उस तरह बताया गया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, फौलादी, फौलाद माने लोहा, मजबूत है ना वो है फौलादी। फौलादी माने क्या है, फौलादी माने वो लोहा, माने यहाँ तो हम बता सकते हैं हमारा बाह वगैरह है ना वो तो मजबूत है, मजबूत माने स्ट्रॉन्ग,
क्या क्या स्ट्रांग मजबूत पता चला है ना। फौलादी है सीने अपने, सीना, सीना माने छाती, चेस्ट बताते हैं ना, वो तो स्ट्रांग है। किसका? हमारा। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, बाह, बाह माने तोड़ू बताते हैं ना, वो आर्म्स, वो तो स्ट्रांग है, मजबूत है। बाह, बाहें, वो क्या है? अन्य वचन है। बाह, बाहें, अन्य वचन। बाह माने हाथ पता चला है ना, वो तो स्ट्रांग है, फौलादी है, लोहा जैसा, वो तो मजबूत है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। हम मेहनत करने वाले, अगर हम चाहे तो क्या भी कर सकते हैं, चट्टानों में राहें पैदा कर सकते हैं। चट्टान माने रॉक बताते हैं ना, पत्थर, उसमें तो हम क्या बना सकते हैं? राहें, रास्ता बना सकते हैं। पता चला है हम लोगों को मेहनत करने वालों ने कोई काम करना शुरू किए तो, कदम बढ़ाए तो, आगे बढ़े तो क्या क्या कर सकते हैं। सागर तो रास्ता छोड़ा है और पर्वत ने शीश झुकाया है, और आगे बताया गया है उनके वो सीने और उसके बाहें, वो तो मजबूत है, और चाहिए तो वे क्या भी कर सकते हैं, चट्टानों में भी राहें बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, जी अकेले तो नहीं कर सकते हैं, हमें कैसे करना चाहिए? मिलकर करना चाहिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, हम अपने आप लिखे हैं, है ना, क्या है? हमें मेहनत करना चाहिए। हम अपने आप डिसाइड तो, निर्णय तो लिए हैं, हमें क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए। मेहनत अपने लेख की रेखा माने, लेख की रेखा माने खुद लिखा हुआ, हम स्वतः उसे लिखे हैं। मेहनत से क्या डरना, हमें वहाँ मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है। पढ़ना माने वहाँ भी मेहनत चाहिए, तो हम डरने वाले क्या नहीं, मेहनत करने के लिए हम नहीं डर रहे हैं। डर माने भय। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, है ना। कल हम क्या किए हैं? दूसरों के लिए किए हैं, आज हम क्या कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। गैर, गैरो माने पराया, दूसरे, गैर माने क्या है? पराया, अपना, पराया विरोध पद तो हम सीखे हैं ना। कल हमने क्या किया? दूसरों के लिए कुछ काम तो किए हैं, आज तो हम क्या करने वाले? अपने लिए करने वाले हैं, है ना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, हमारा सुख दुख है ना, वो तो एक ही है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, जी हमारा वो मंजिल है ना, लक्ष्य है ना, गुरी एम तो बताए है ना, वो तो सच की मंजिल है। मंजिल, मंजिल माने क्या है? लक्ष्य, मंजिल लक्ष्य है ना, हमारा वो लक्ष्य वो तो एक ही है। वो कौन सी है? सच की है ना। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, हम तो जा रहे हैं ना, ये रास्ता ये भी अच्छा ही है, नेक की वो रास्ता है। नेक माने अच्छा, नेक माने क्या है? अच्छा। क्या क्या पता चला है ना, हमारा मंजिल है ना, हमारा वो लक्ष्य है ना, वो तो सच की मंजिल है, वो तो झूठा नहीं है। और हमारा वो रास्ता है ना, वो बुरा रास्ता नहीं है, अच्छा ही है।
साथे हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। आगे तो छोटे छोटे कामों से बड़ी काम कैसे हो जाती है उसके बारे में बताया गया है। एक से एक मिले तो कतरा, कतरा है ना वो ड्रॉप बताते हैं ना, तरल पदार्थ बताते हैं ना, हनी, हनीगूड़ी हल्ला बताते हैं ना कन्नड़ में, उसी तरह यहाँ बताया गया है। एक से एक मिले तो कतरा, कतरा माने बूंद है ना, तरल पदार्थ है ना उसका बूंद, कतरा, कतरा माने बूंद, ड्रॉप बताते हैं ना वो, एक से एक बूंद है ना वो मिलकर दरिया बन जाता है। दरिया माने नदी, दरिया, दरिया माने क्या है नदी, एक एक बूंद है ना मिलकर क्या बना है नदी। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक क्या मिला है जर्रा, जर्रा माने छोटी माला है, जर्रा माने क्या है छोटी माला है, वो एक से एक मिलकर क्या बना है सेहरा, सेहरा माने क्या है वो बड़ी माला, पता चला है ना। जर्रा माने, जर्रा माने छोटी माला, छोटी माला है ना। सेहरा माने क्या है, सेहरा माने बड़ी माला है ना, दुल्हा दुल्हन वगैरह पहनते हैं ना वो है माला। जर्रा और सेहरा माने क्या पता चला है ना जी, एक एक जर्रा मिलकर एक सेहरा बना है, बड़ी माला बनी है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक राई मिलकर, राई माने सासिवे बताते हैं ना वो छोटी छोटी काम भी हम यहाँ बता सकते हैं। एक एक राई मिलकर क्या बना है पहाड़ बना है, राई का पहाड़ माने छोटी छोटी बातों से बड़ी बात तो हुआ है। एक से एक क्या मिला है राई, अर्थ पता चला है ना, मिलकर क्या बना है पर्वत, पर्वत माने क्या है पर्वत है पहाड़ जी। राई मिलकर पर्वत बनना माने छोटी छोटी बातों से बड़ा परिणाम निकलना, राई मिलकर पर्वत बनना। राई मिलकर क्या हुआ है पर्वत, पर्वत बनना माने क्या है छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी बातों से क्या हुआ है, बातों से परिणाम है ना वो तो बड़ा हुआ है, बड़ा परिणाम निकलना, बड़ा परिणाम निकलना, पता चला है ना। छोटी छोटी बातों से बड़ा परिणाम निकलना। राई से क्या हुआ है पर्वत, पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। इंसान एक दूसरे से मिले तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा वो भाग्य है ना, किस्मत है ना, उसे हमारे काबू में रख सकते हैं, हम उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। मनुष्य इंसान एक साथ मिले तो कुछ भी कर सकते हैं। पता चला है ना
कैसे इंसान के बारे में यहाँ बताया गया है, मेहनत करने वाले के बारे में बताया गया है। एक से एक मिले तो इंसान, इंसान माने इंसान, लोग, आदमी, पीपल बताते हैं ना, वे मिलने से क्या कर सकते हैं, बस में कर लें किस्मत। किस्मत माने भाग्य, बस में करना माने अपने मुट्ठी में डालना, माने उसे कंट्रोल करना, काबू में रखना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी क्या करना, हाथ बढ़ाना, एक दूसरे की मदद करना। जी आज हम एक कविता सीखे हैं, साहिर लुधियानवी से रचित साथी हाथ बढ़ाना नामक कविता है ना। यहाँ तो बताया गया कि मिलकर काम करने से क्या क्या हो सकता है। मेहनत करने वालों को आगे सहायता करने वाले कौन कौन है, और एक एक मिलने से वो बड़ा कैसे हो सकता है, माने छोटी छोटी बातों का परिणाम कैसे वो ज़्यादा हो सकता है, उसके बारे में हम कविता सीखे हैं। दोबारा पढ़ लीजिए, जान जाएंगे। प्रश्न तो लिखिए, कवि किससे हाथ बढ़ाने के लिए कह रहे हैं? कवि किससे हाथ बढ़ाने के लिए कह रहे हैं? बोझ कैसे उठाना चाहिए? बोझ कैसे उठाना चाहिए? सागर ने रास्ता कब जोड़ा? सागर ने रास्ता कब जोड़ा? हम अगर चाहे तो कहाँ राहें पैदा कर सकते हैं? हम अगर चाहें तो कहाँ राहें पैदा कर सकते हैं? अपनी मंजिल कैसी मंजिल है? अपनी मंजिल कैसी मंजिल है? राई एक से एक मिले तो क्या बन सकती है? राई एक से एक मिले तो क्या बन सकती है? किस्मत को कैसे अपने बस में कर सकते हैं? किस्मत को कैसे अपने बस में कर सकते हैं? जी साईं राम।